हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिरतनसी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में ही रिलीज हुई ब्रिटिश स्लैशर फिल्म विनी द पूह ब्लड एंड हनी 2 का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं राइस फ्रेक वाटरफील्ड। ये पिछले साल आई विनी द पूह ब्लड एंड हनी का सीक्वल है, जिसके डायरेक्टर सेम थे और राइटर भी वही थे, लेकिन इस बार राइटर है मैट लेस्ली। आप एक बार वो वाली वीडियो भी जाकर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया था, कैसे ये मूवी पॉसिबल हुई, सीक्वल में क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही इस नए यूनिवर्स के बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। TCU द ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स, जिसकी ये सेकंड मूवी है। इस यूनिवर्स में आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे, वो लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब क्रिस्टोफर रॉबिन बच्चा था तब 100 एकड़ वुड नाम के जंगल में उसे कुछ हाइब्रिड प्राणी मिले थे, आधे जानवर आधे इंसान, यानी कि विनी द पूह और उसके दोस्त। रॉबिन डेली उनसे मिलने जाता, उनके लिए खाना लेकर। फिर एक दिन रॉबिन उन्हें छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी। और रॉबिन के जाने के बाद वो सारे प्राणी भूख से तड़पने लगे, क्योंकि सर्दियां भी आ चुकी थी, खाने के लिए जंगल में कुछ था ही नहीं। तब वो सब अपने ही दोस्त ईयोर को खा गए और फिर अपनी इंसानी साइड को मारकर पूरी तरह जानवर वाली प्रवृत्ति पर आ गई। फिर कुछ सालों बाद रॉबिन अपनी मंगेतर मैरी के साथ उस जंगल में लौटा अपने पुराने दोस्तों से मिलने, लेकिन दोस्तों के अंदर उसके लिए सिर्फ नफरत बची थी। वो और पिगलेट, जो कि अब आदमखोर राक्षस बन चुके थे, वो मैरी को मारकर खा गए और रॉबिन को उन्होंने कैद कर लिया, उसे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए। इसी बीच कुछ लड़कियां भी जंगल के पास एक कैबिन में रहने आई, तो पू और पिगलेट ने उन सबको भी मार डाला और इसी चक्कर में रॉबिन बचकर भाग निकला। अब आगे भागकर रॉबिन पहुंचा अपने टाउन एश डाउन में, जो कि जंगल के पास में ही है। जंगल में से सारी बॉडीज बरामद कर ली गई और उस इवेंट को नाम दिया गया 100 एकड़ मैसेकर। लेकिन मैसेकर का इल्जाम हाइब्रिड क्रिएचर्स के ऊपर नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कोई क्रिएचर पुलिस को मिला ही नहीं। रॉबिन की बातें सबको बकवास लगी, इसलिए पूरे टाउन ने उल्टा उसे ही दोषी मान लिया, पर उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे भी कोई सजा नहीं मिली। लेकिन पूरे टाउन ने उसे बॉयकॉट कर दिया, हर कोई उसे हत्यारा समझता है। एक तो रॉबिन को इसी बात का ट्रॉमा था कि उसकी मंगेतर को मार दिया, वो भी उसी के बचपन के दोस्तों ने। ऊपर से अपने टाउन में आउटकास्ट बनकर वो और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रॉबिन की बात पर यकीन किया। हर रात वो सब जंगल में छानबीन करने जाते और ऐसे ही महीनों तक क्रिएचर्स की तलाश में उन्होंने ज्यादातर जंगल जला डाला, फिर भी क्रिएचर्स उनके हाथ नहीं लगे। फिर सर्दी आ गई, जिसने और ज्यादा बुरा हाल कर दिया। जंगल में खाना फिर से खत्म हो गया, इसलिए पू और पिगलेट को अपने पुराने दोस्तों के पास वापस जाना पड़ा। आउल और टिगर ये भी उसी जंगल में रहते हैं, क्योंकि 100 एकड़ का जंगल है, जगह बहुत है। खैर, इतने में मेडिकल ट्रेनिंग पूरी करके रॉबिन ने एश डाउन हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, लेकिन टाउन के लोग अब भी उस पे भरोसा नहीं करते। इसी बीच 100 एकड़ मैसेकर के ऊपर एक फिल्म भी बन गई, जिससे रॉबिन और ज्यादा फेमस हो गया, लेकिन इमेज उसकी अब भी मैली ही थी। देखा जाए तो रॉबिन और पू का हाल एक ही जैसा चल रहा है, दोनों को ही नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इनके रास्ते दोबारा जरूर टकराएंगे, तभी इनके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन इस सफर में कई जाने जाएंगी, जैसे कि अभी 3 लड़कियां जंगल में पहुंची हैं जांच पड़ताल करने, जेमी, एलिस और मिया, और ये यूज कर रही हैं वीजी बोर्ड। जंगल की आत्मा से पूछ रही हैं कि अगर तुम हो तो कोई साइन दो। तभी पूरा ट्रेलर हिल गया। साइन तो मिल गया, पर जंगल की आत्मा के बजाय जंगल के प्यारे दोस्तों ने दिया। तीनों अभी भी कंफ्यूज थी, तो आउल ने बाहर से ही एक डंडा एलिस के दिल के आर पार करके सबको साफ कर दिया। ये देखकर जेमी जल्दी से दरवाजा बंद करने जा रही थी, तो उससे पहले पू ने दरवाजा बंद कर दिया, उसका हाथ बीच में देकर, जिससे हाथ की सारी हड्डियां टूट गई। फिर पू ट्रेलर को पलटने लगा, तो मिया ने अपनी सवारी लेकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन एक बेयर ट्रैप पे चढ़कर टायर पंचर हो गया। पू के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, ये हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। ट्रेलर उसने पलट दिया, जिस वजह से अंदर आग लग गई और जेमी जिंदा ही जलने लगी। वो तो हिम्मत करके वो जलते जलते पानी के अंदर जा गिरी, तब जाकर उसकी जान बची, लेकिन किस कीमत पर। इतने में पू ने मिया को पकड़ लिया और मिया का पैर बेयर ट्रैप में भी फंस गया। आउल तो आराम से पेड़ पर बैठकर पूरा शो एंजॉय कर रहा था। पू ने एक एक करके मिया के सारे हाथ
हाथ पैर तोड़े, इसके बाद बियर ट्रैप के अंदर उसके फेस को क्रश कर दिया। फिर आखिर में आउल पेड़ से नीचे आया, एक वुडन लॉग लिया और उससे जेमी के सर को बुरी तरह फोड़ दिया। ये था इंट्रो, जिससे काफी कुछ पता चला। आउल हथियार के तौर पर लकड़ी का यूज करता है क्योंकि वो आउल है। और इस बार क्रिएचर्स का लुक बहुत ज्यादा बेहतर किया गया है। प्रोस्थेटिक मेकअप यूज हुआ है जिससे क्रिएचर्स भयानक दिख रहे हैं। फिर भी मेकअप एकदम सोच समझ के किया गया है, एकदम रियल भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि फेरी टेल से नाइटमेयर वाला हिसाब किताब बनाना है। और किल्स कैसी कैसी होने वाली है उसका आइडिया भी लग गया होगा। ये मूवी टेरिफाइड 2 से इंस्पायर्ड है। इस मामले में मैटर बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि रॉबिन हिप्नोथेरेपी ले रहा है डॉक्टर मैरी से। बचपन वाला ट्रॉमा अब भी इसे परेशान करता है, जब ये पू और उसके दोस्तों से मिलने जाता था। पर मेन ट्रॉमा ये है कि बचपन में इसका जुड़वा भाई बिली इसके सामने ही किडनैप हो गया था, उसके बाद कभी मिला नहीं। इस पार्ट में रॉबिन का रोल दूसरे एक्टर ने किया है, पिछले पार्ट में किसी और ने किया था, पर ये चेंज भी थोड़ी देर में सेंस बना देगा। खैर थेरेपी के बाद वो अपनी दोस्त लेक्सी के साथ घर जाता है, जहाँ पर उसे मिलता है उसका बेस्ट फ्रेंड फिन। जाने से पहले लेक्सी उसे बताती है कि वो कैरा की पार्टी में नहीं जाएगी क्योंकि वो फ्रेडी नाम के बच्चे की बेबी सिटिंग कर रही है। यहाँ पर रॉबिन की कार को देखकर पता चलता है कि टाउन के लोग इसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो तो इसकी फैमिली इसके साथ खड़ी है, वरना पता नहीं ये क्या करता। फैमिली में है माँ बाप डेफनी और एलन और छोटी बहन बनी। बाकी एक जुड़वा भाई था बिली, वो आपको पता ही है कि किडनैप हो गया था। इधर 2 पुलिस वालों को वो जला हुआ ट्रेलर मिल गया और उन्होंने ये हादसा आगे रिपोर्ट कर दिया, लेकिन उनकी सारी रिपोर्ट कोई और भी रेडियो पर सुन रहा था। इसी बीच 3 शिकारी जंगल में पहुंचे उन क्रिएचर्स का शिकार करने, तो कालो की मौसी के लड़के ने ऊपर से उन्हें देख लिया। वो सीधा अपने पेड़ में पहुंचा बाकियों के पास। यहाँ पर हम पिगलेट को भी देख पाए जो कि पिछले पार्ट में मर गया था। दोबारा जिंदा कैसे हो गया उसका जवाब मिलेगा। इनके साथ टिगर भी है, बस उसे अंदर बंद कर रखा है क्योंकि वो इन सब में सबसे ज्यादा जंगली है। टाइगर है ना, वो राजा है और जैसे हर राजा का सलाहकार होता है वैसे ही आउल इसका सलाहकार है। वो सलाह दे रहा है कि जंगल में छुपे रहने से कुछ नहीं होगा, ये ऐश डाउन के लोग हमें मार कर ही दम लेंगे, तो यहाँ बैठे रहने से अच्छा है कि उनसे पहले हम कोई कदम उठाए। ये कहना चाह रहा है कि टाउन में घुसकर पूरे टाउन की चीर फाड़ कर दो, वरना हमारा शिकार हो जाएगा। टाउन में तो बाद में जाएंगे, पहले जो 3 शिकारी आए हैं उनका तो कुछ करें। उनका सफाया करने पहुंचे तो सबसे आगे पिगलेट था, सीधा शॉटगन से उसका चेहरा ही उड़ा दिया, बेचारा फिर मारा गया। जैसे वो मरा पू और ज्यादा गुस्से में आ गया। पहले एक शिकारी को तोड़ फोड़ कर उसका गला चीर दिया, फिर 2 बचे थे तो एक के फेस पर शॉटगन चला दी और फिर वही शॉटगन आखिरी हंटर के फेस में नीचे से घुसाकर ऊपर से निकाल दी। फिर जो वो दहाड़ा पूरा जंगल जाग गया। तीनों को मारने के बाद पिगलेट की बॉडी उठाकर वो वापस चले गए, लेकिन एक चीज ऐसी हुई जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। वो शिकारी जिंदा बच गया जिसके फेस पर शॉटगन चलाई थी। कैसे भी करके वो जंगल से बाहर निकल कर गिर पड़ा। फिर जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया तब रॉबिन को जॉब से निकाला जा रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर टाउन के लोगों का प्रेशर है। शिकारी को देखकर रॉबिन ने उसे पहचान लिया क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास में थे। उसका नाम है एरन जोन्स। पर अफसोस रॉबिन कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जॉब बची नहीं। वापस घर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन बिली के टैडी के साथ खेल रही थी और ये टैडी देखकर पता चलता है कि बिली की मानसिकता थोड़ी तो अलग थी बाकी बच्चों से। इधर एक बच्चा अपने डैड के साथ जंगल में बर्ड वॉचिंग करने पहुंचा तो एक पेड़ पर उसे भयानक सा बर्ड दिखाई दिया जो कि आउल था। डर के मारे बच्चा पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, तभी आउल उसके डैड को दबोचकर चलता बना। डैड के कई सारे टुकड़े करके इन्होंने नदी में बहा दिए। इसका मतलब कि पहली चाल चल दी है। उधर रॉबिन फिर से थेरेपी लेने पहुंचा तो उसे बचपन वाली मेमोरीज याद आ रही थी जिनमें हम पू का बचपन भी देख पाए और वो देखकर हमें पता चला कि ये हाइब्रिड कभी शाकाहारी थे ही नहीं, हमेशा से ही जंगली आदमखोर थे। बस रॉबिन को ये सब याद नहीं। अभी एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है स्टोरी में। पिछले पार्ट में बताया गया था कि रॉबिन के जाने के बाद ये सब जंगली हुए थे, लेकिन अब साफ हो चुका है कि ये तो पहले से ही जंगली थे। बस रॉबिन बच्चा था तो उसे तब समझ नहीं आया और ये सारी यादें रॉबिन के दिमाग के किसी कोने में दबी हुई हैं। अब सवाल यह है कि जब वो हाइब्रिड पहले से जंगली थे तो उन्होंने रॉबिन के साथ दोस्ती कैसे कर ली, इसे क्यों नहीं खाया? इसका जवाब भी मिलेगा, चिंता मत करो। खैर एक याद जो रॉबिन को आज भी डराती है वो है बिली की किडनैपिंग। इसका और बिली का जन्मदिन था, सारे दोस्त पार्टी में मौजूद थे, उसमें दोनों भाई भागते फिर रहे थे, तभी इसी के सामने कोई बिली को वैन में डालकर ले गया। बस वही पल इसका ट्रॉमा बन चुका है क्योंकि मौके पर ये फ्रीज हो गया था। अगर ये चिल्लाता तो क्या पता बिली बच जाता। यही गम इसे आज भी खाता है। किडनैपर का फेस इसने देखा था लेकिन वो भी इसकी मेमोरी में कहीं दबा हुआ है। थेरेपी से कई चीजें खुलने लगी हैं, क्या पता जल्दी आखिरी कड़ी भी मिल जाए। थेरेपी कैसी रही ये बात वो फोन करके लेक्सी को बताता है जो कि फ्रेडी की बेबी सिटिंग कर रही थी। नाम इसका फ्रेडी है और बन के घूम रहा है फ्रेडी और जेसन का मिक्सचर। ये अभी से ही तगड़े वाला स्लैशर फैन है। टीवी पर ये कुछ देख रहा है और वो है विनी द पू ब्लड एंड हनी। जो मूवी हम देख रहे हैं उसका पिछला पार्ट जो हमने पिछले साल देखा था। अब कंफ्यूज मत होना, अभी समझा देता
देता हूँ। इन्होंने फिल्म के अंदर फिल्म वाला आइडिया यूज कर लिया। 100 एकड़ मैसेकर के ऊपर जो फिल्म बनी है वो यही फिल्म है, ब्लड एंड हनी। यानी पिछले पार्ट के अंदर जो भी इवेंट्स हमने देखे थे वो सच में हुए थे, लेकिन जैसे हमने देखे थे वैसे नहीं हुए थे। वो एक लो बजट सी मूवी बना दी थी उन इवेंट्स पर, वरना इवेंट्स तो वैसे हुए थे जैसे इस मूवी में हो रहे हैं, एकदम ब्रूटल। क्रिएचर्स भी यही थे, ना कि वो नकली। समझ गए? पिछले पार्ट की स्टोरी तो इन्होंने रख ली, लेकिन बाकी पूरी मूवी को बड़े आराम से साइड कर दिया। मूवी के अंदर की मूवी बना दिया, जैसे स्क्रीम के अंदर है स्टैब। यानी पिछले साल हमने भी मूवी के अंदर वाली मूवी देखी थी, उससे हमें आइडिया लग गया कि इवेंट्स क्या क्या हुए थे। अब हम एक्चुअल यूनिवर्स देख रहे हैं। अब मूवी मत याद रखो, बस उसके इवेंट्स याद रखो और इस मूवी की क्वालिटी के हिसाब से उन्हें दोबारा इमेजिन करो। ऐसा कुछ स्मार्ट मूव इन्होंने खेल दिया। उस मूवी को इस यूनिवर्स के अंदर की बचकानी मूवी बना दिया, वरना यूनिवर्स तो बड़ा ही खतरनाक है। अब समझे कि दोनों पार्ट्स में क्रिस्टोफर रॉबिन अलग क्यों है, क्योंकि वो तो मूवी थी ना। एक अच्छा राइटर रखने से कितना कुछ सवर जाता है, आप खुद ही देख लो। बेकार क्वालिटी, लो बजट, सब कुछ साइड कर दिया। यही मैंने पिछले साल बोला था कि सीक्वल में सब कुछ ठीक कर देंगे, अभी इन्हें बस पैसा चाहिए, वही करके दिखा दिया। ब्रिलियंट। 3C फिल्म्स नाम का एक YouTube चैनल है, उसका मूवी रिव्यू चल रहा है टीवी पे। तो बाहर के यूट्यूबर्स को बाहर की हॉरर मूवी शाउट आउट देती जा रही है और यहाँ देख लो। पर एक शाउट आउट तो मैं भी लेकर छोड़ूंगा, ऐसे तो मैं भी नहीं मानता। खैर, उधर छानबीन करते हुए कुछ पुलिस वाले आउल के घर में पहुंच गए और आउल ने पहले से टिगर को खुला छोड़ रखा था, तो टिगर ने एक ही झटके में सबको चीर डाला। इधर रॉबिन थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो हमें पता चला कि उस दिन बिली के साथ साथ टाउन के और भी बच्चे किडनैप हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं मिला। और यहाँ पर एक आर्टिकल है ज़ॉम्बी डियर डिसीज का। ये रेफरेंस है इसी यूनिवर्स की आने वाली बैम्बी मूवी का, जिसमें बैम्बी का अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक न्यूज है एश डाउन के साइंटिस्ट आर्थर गैलप के बारे में, जिसका घर पता नहीं कैसे जल गया था और फिर वो गायब हो गया। गैलप के बारे में बस इतना पता है कि वो अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खैर, अगली सुबह एक पुलिस वाला रॉबिन के घर आया उससे पूछताछ करने, जो 3 शिकारियों के ऊपर हमला हुआ उस मामले में, क्योंकि ये हमला 100 एकड़ मैसेकर से मिलता जुलता है। पुलिस वाला कहता है कि एरन को होश आ चुका है और उसने बोला है कि मुझे रॉबिन से मिलना है। तो रॉबिन भी उससे मिलने चल दिया, लेकिन पहले अपने दोस्तों के साथ वो पहुंचा कारा की पार्टी की तैयारी चेक करने, जो आज रात होगी। लेकिन कारा ने भी वही बात छेड़ दी कि अगर रॉबिन आएगा तो लोग डरेंगे, क्योंकि सभी से कातिल समझते हैं। बस ये सुनते ही रॉबिन ने बोल दिया कि नहीं आऊंगा, क्या करना है ऐसे दोस्तों का। फिर वो एरन के पास पहुंचा तो एरन ने बताया कि तुम सही थे, उन्हीं क्रिएचर्स ने मेरा ये हाल किया, फिर अपना हाल भी दिखाया। इसी बीच रॉबिन की नजर पड़ती है हॉस्पिटल के जेनिटर कैवेंडिश के ऊपर, और उसे देखते ही रॉबिन को याद आ जाता है कि उसी ने बिली को किडनैप किया था। उसका पीछा करते हुए रॉबिन उसके घर पहुंचता है, जहां पर वो रेडियो टैप करके पुलिस वालों की सारी बातें सुनता रहता है। रॉबिन ने उसका सामना किया तो उसने बताया कि मैं तो डॉक्टर आर्थर गैलप के लिए काम करता था, उसी के कहने पर मैंने बच्चे किडनैप किए थे, क्योंकि उसे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने थे, बहुत ही खतरनाक वाले। उसने जानवरों के जीन्स बच्चों के अंदर डाल दिए थे, नेचर के साथ खिलवाड़ करके इंसान और जानवर के डीएनए को मिला दिया था, क्योंकि शायद वो खुद को भगवान समझता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद वो सारे बच्चे मॉन्स्टर्स बन गए, तो उन्हें देखकर खुद डॉक्टर भी डर गया। बच्चों के ऊपर जानवर वाली सेंसेस हावी हो रही थी, तो डर के मारे डॉक्टर ने सारे सबूत मिटाए। फिर बच्चों को वो जंगल में ले गया, जहां पर सबको मारकर उसने दफना दिया। फिर आखिर में कैवेंडिश ने डॉक्टर की गन से डॉक्टर को ही शूट करके मार डाला। इसके बाद उसे भी दफना दिया। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। एक दिन बाद ही सारे बच्चे गायब हो गए। किसी ने जमीन खोदकर उन्हें निकाला नहीं, बल्कि वो खुद बाहर आए थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बाद उन सब बच्चों की हीलिंग पावर बढ़ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें मारकर दफनाया, लेकिन वो फिर से हील होकर बाहर आ गए। पू और उसके दोस्त, वो सब इसी टाउन के बच्चे हैं जिन्हें टॉर्चर करके हाइब्रिड बनाया गया, फिर मारकर दफना दिया गया। तभी उनके अंदर इंसानों के लिए अंतहीन नफरत भरी है। बेहतरीन लिखाई का एक और एग्जाम्पल देखो। सभी हाइब्रिड्स की बैक स्टोरी भी तैयार कर दी और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह टाउन से जोड़ दिया, या फिर कहूँ कि रॉबिन से जोड़ दिया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पू ने रॉबिन से दोस्ती क्यों की थी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। पू इसका जुड़वा भाई बिली है, तभी वो इसके साथ खेला करता था। लेकिन जब ये भी बाकियों की तरह उन्हें नकार कर चला गया, तब उन्हें इससे भी नफरत हो गई। अब तक तो वो अपने में ही बिजी थे, लेकिन रॉबिन की वजह से उन्हें अनचाही अटेंशन मिल चुकी है, इसलिए मजबूरन उन्हें कुछ करना होगा। इस सब से ये भी क्लियर हो गया कि पिगलेट पिछले पार्ट में मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हुआ, हीलिंग पावर से, यानी दोबारा भी हो जाएगा। ये सब बताने के बाद कैवेंडिश के कंधों से बोझ उतर गया, तो उसने खुद को गोली मार ली। इसी बीच दोस्तों का ग्रुप टाउन के अंदर आ चुका था और मोटिव एक ही है, रैम्पेज। सबसे पहला नंबर लगा
रॉबिन के बेस्ट फ्रेंड फिन का। आउल ने उसके साथ इविल डेड वाला सीन बना दिया, बस फर्क यह है कि आउल की उल्टी में एसिड है जिससे फिन का पूरा फेस जल गया। फिर आखिर में आउल ने उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे खत्म कर डाला। इधर पू पहुंच चुका था लेक्सी और फ्रेडी के पास। वो तो फ्रेडी का दादा पुलिस में है, तो जब फ्रेडी ने फोन नहीं उठाया तो दादा ने घर पे पुलिस भेज दी, जिस वजह से ये दोनों बच गए। हाँ, एक पुलिस वाली जरूर मारी गई, काफी बुरी तरह। भालू पूरी खुंदस में है। लेक्सी ने रॉबिन के पास फोन करके उसे बता दिया कि तुम सही थे, अभी मेरे ऊपर भी अटैक हुआ पर मैं बच गई, तुम भी जल्दी से अपने घर जाओ। रॉबिन जब तक पहुंचेगा तब तक काम हो चुका होगा, क्योंकि पू उससे पहले पहुंच चुका है। जानवर बनने के बाद ये पहली बार अपने घर लौटा है, दिल में रेज लेकर और हाथ में बियर ट्रैप। बेयर का हथियार बेयर ट्रैप। शायद आप सोच रहे हो कि घर में जाकर अपने माँ बाप के पैर छुएगा, पर उसने तो अंदर जाते ही पहले अपनी माँ का मुंह चाकू पर देकर मारा, फिर आंख में चाकू घुसाकर उसे मार डाला। इसके बाद बाप सामने आया तो उसके भी चीथड़े कर दिए। इसके दिल में सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं। माँ बाप को अगर इसकी चिंता होती तो इसे बचाते, इसे ढूंढते, ऐसा ये सोचता है। फिर बाद में तो कुछ बचा ही नहीं था। इसे पता था कि इसके लुक को देखकर टाउन वाले इसे अपनाएंगे नहीं, इसलिए चुपचाप दिल पे पत्थर रखकर जंगल में रहने लगा था। बल्कि ये सारे बच्चे। रॉबिन इनके पास आया तो ये उसके दोस्त बन गए, क्योंकि पहले से ही दोस्त थे। लेकिन जब वो दूसरी बार इनके पास आया जवान होकर, तब मैटर बिगड़ गया। अब उसे सुलझाने के लिए ये पूरे टाउन का सफाया करने निकले हैं। इस बार रॉबिन भी नहीं बचेगा। फिलहाल पू के सामने उसकी छोटी बहन आ गई। उसके साथ क्या किया वो दिखाया नहीं, बस ये दिखाया कि पू अपने बचपन वाले रूम में पहुंचा और अपनी फोटो देखकर भी उसे बस गुस्सा आ रहा था, क्योंकि क्या रूप था और क्या हो गया। असल में इनका कोई फॉल्ट नहीं है। एक्सपेरिमेंट के बाद से जानवर वाले गुण इन पे हावी हो गए, बस तब से ये उसी नेचर के साथ जी रहे हैं। इससे ये भी साफ हो जाता है कि ईयोर को इन्होंने नहीं मारा था, बल्कि रॉबिन के जाने के गम में वो मर गया था। ईयोर कमजोर दिल का था, डिप्रेस रहता था, हम सब जानते ही हैं। तो इन्होंने अपने दोस्त को नहीं खाया, वो भी रॉबिन के सदमे में मारा गया। इसलिए रॉबिन से नफरत इतनी गहरी है। देख रहे हो, राइटिंग, इमोशनल एंगल भी जोड़ दिया उनके पीछे। फिर रॉबिन घर पहुंचा तो उसे बस माँ बाप की लाशें मिली। छोटी बहन बनी को पू अपने साथ ले गया और उसे बचाने के लिए रॉबिन कुछ भी करेगा। दो जुड़वा भाई लड़ेंगे बहन की कस्टडी के लिए। खैर, इस वक्त टाउन के ज्यादातर लोग एक ही जगह पर जमा हैं, कारा की पार्टी में। तो दोस्तों की टोली भी वहीं पर पहुंच गई, क्योंकि सफाई करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर एक के बाद एक ऐसी किल्स होती हैं जिन्हें बोलकर बता पाना मुश्किल है। बेयर ट्रैप का उचित यूज भी हम देख पाते हैं, और बाकी साथी जो कर रहे थे वो भी, खासकर टिगर। मारने से पहले वो शिकार के अंदर दहशत भर रहा था, और पू का तो एकदम सीधा सा हिसाब था, जो आ रहा है लपेटते जाओ। पू को हम 4 पैरों पर भागते हुए भी देख पाए, ज्यादा स्पीड के लिए। बस सिंपल सा हिसाब ये था कि जो पू से बचकर निकल रहा था उसे और ज्यादा दर्दनाक मौत मिल रही थी टिगर के हाथों। इस मूवी का किल काउंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इतना है कि गिना भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई किल्स दिखाई भी नहीं गई, और जो दिखाई गई हैं उन्हें मैं नहीं दिखा सकता, वरना यूट्यूब बुरा मान जाएगा। बस ये समझ लो कि भयानक मैसेकर दिखाया गया है। टेरिफायर की तरह ये अपनी अलग लाइन बना रही है। रॉबिन पार्टी में पहुंचा तो बस लाशें मिली। उधर से लेक्सी भी आ रही थी और उसके साथ साथ आ रहा था आउल। लेकिन उनके आने से पहले रॉबिन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त टिगर से हो गई। इससे पहले टिगर कुछ करता, रॉबिन ने उसके पेट में गोली मार दी, जिस वजह से वो भाग गया। इधर पू की रैम्पेज अब भी जारी थी और वो हर तरह की किल कर रहा था। आखिरी सर उसके हाथ में आया कारा का। यहाँ पर पूरी पार्टी निपट गई। फिर एक चेनसॉ लेकर वो बाहर पहुंचा, जहाँ पर रॉबिन के साथ उसका फेस ऑफ हुआ। बारिश में ऊपर से चेनसॉ ने आग पकड़ ली। अब बारिश में जलती हुई चेनसॉ से अटैक किया जा रहा है। खैर, थोड़ी देर तक ऐसे ही चेस चला, फिर रॉबिन बेचारा फंस गया। लेकिन उसे मारने से पहले पू अचानक से रुक गया, क्योंकि वो उसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर डॉक्टर ने इन्हें मारकर दफनाया था। वो गड्ढा देखकर पू फ्रीज हो गया, क्योंकि उसे अपना बचपन वाला रूप दिखाई दे रहा था जब इस गड्ढे से निकला था। ये देखकर रॉबिन ने उसे बिली के नाम से पुकारा और फिर सॉरी बोला, लेकिन पू नरम नहीं पड़ा। उसने रॉबिन का गला दबोच लिया था कि तभी लेक्सी बीच में आ गई। अब इससे पहले कि पू लेक्सी को मारता, रॉबिन ने उसके सर में कुल्हाड़ी मारकर उसे क्रैक कर दिया। फिर दोनों पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हें बनी से मिलवाती है, जो कि घर में ही छुपी हुई थी। पू ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रास्ते में बनी ने बिली का टेडी भी फेंक दिया, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं। बस इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। लेकिन आगे एक और सीन है जिसमें आउल ने अपने हाथ हनी में डुबा रखे हैं और वो बता रहा है कि हम वापस आएंगे, क्योंकि पू और पिगलेट फिर से हील कर रहे हैं। जल्दी दोबारा जिंदा हो जाएंगे और हमें फिर से दिखेंगे अगले पार्ट में, या शायद उससे भी पहले। फिर आगे हमें इसी यूनिवर्स की आने वाली कुछ मूवीज के आर्ट वर्क दिखाए जाते हैं, जिनमें बैम भी है, रैबिट भी अपने दोस्तों के पास आ रहा है, पिनोकियो है, पीटर पैन है और फिर है क्रॉसओवर।
तो ये था सेकंड पार्ट जिसमें सभी कमियों को दूर कर दिया गया। क्वालिटी बेहतर है, डिजाइन बेहतर है, इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इन सब चीजों को भी साइड में रख दो तब भी एक चीज इन सब पे भारी है, वो है लिखाई, राइटिंग। मैट लेस्ली ने एक तरफा काम कर दिया, जितनी भी कमियां थी सारी मिटा दी। जो पिछला पार्ट था एकदम घटिया, उसे बड़े आराम से साइड में रख दिया। यूनिवर्स में है भी और नहीं भी, सबसे स्मार्ट मूव था ये। फिर पू और उसके दोस्तों की बैक स्टोरी टाउन से जोड़ दी, बल्कि रॉबिन और पू को जुड़वा भाई बना दिया। इसके अलावा उन्हें हीलिंग पावर दे दी जो आगे बहुत काम आएगी। मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट पार्ट सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, उसके बाद असली काम दिखाया जाएगा। इस मूवी का बजट पिछले पार्ट से 10 गुना है, $1 मिलियन, और कमाई इसने 7.5 मिलियन। यूनिवर्स पूरे जोरों पे चल रहा है। इसके रिलीज के 2 दिन बाद ही तीसरा पार्ट भी अनाउंस हो गया था, वो भी जल्दी देखने को मिलेगा। पर उससे पहले क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी बता देता हूँ। ट्विस्टेड चाइल्डहुड यूनिवर्स में आने वाली है बैम्बी द रेकनिंग, पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर, पिनोकियो आर्मस्ट्रांग। इनके बाद आएगी इस यूनिवर्स की पहली क्रॉसओवर फिल्म पोनीवर्स मॉन्स्टर्स असेंबल। इसमें और भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि स्लीपिंग ब्यूटी, द टॉकिंग क्रिकेट और मैड हैटर। बहुत बड़ा क्रॉसओवर होगा ये, बस देखते जाओ ये यूनिवर्स क्या क्या करने वाला है। ऑलरेडी ये मूवीज कल्ट क्लासिक है, हमेशा याद रखी जाएंगी। मेन बात है कि ये सब हमारे सामने हो रहा है, हमें भी याद रहेगा। हर कोई हैरान है कि अचानक हॉरर में ये इतना बड़ा यूनिवर्स कहां से पैदा हो गया। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आखिर में एक दूसरे के साथ मिलेंगे। अब आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी? 1 साल पहले बताई बातें सच निकली या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये एक सफल यूनिवर्स बन पाएगा? क्या आप एक्साइटेड हो पूनीवर्स के लिए? अरे बैम्बी की सवारी कर रहा है भाई पू, वो भी हाथ में बेयर ट्रैप लेके। रैबिट गाजर पैनी करके बैठा है, पोस्टर ही आग उगल रहा है। बता देना कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो और कौन से कैरेक्टर का लुक सबसे बेस्ट लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब आउल की तरह बैठकर तमाशा देखना बंद कर दे। और सारी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो, उनके लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो गाइस मुझे पता है कि बहुत ही बड़ा गैप हो गया, पर क्या करूं, बोला ही नहीं जा रहा था, गले में से आवाज ही नहीं आ रही थी। जैसा कि आप सुन सकते हो अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ मेरा गला। 1 महीना बीत चुका है, पर मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ अब से रेगुलर वीडियोस आए तो अच्छा ही है। मैं भी गैप करना नहीं चाहता, पर क्या करें। तो आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।